नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब लोग? जब मैं बच्चा था मुझे अक्सर अजीब और डरावने सपने आते थे और मैं हमेशा उनके हर एक विवरण को याद करता था। इसी कारण मैं अकेला नहीं सो सकता था और न ही घर में अकेला रह सकता था। आज मैं एक खास सपना बताना चाहता हूँ जो मुझे इटली में पढ़ाई करते समय आया था। मैं बुखार और खांसी से बीमार था और मेरे साथ 3 अन्य भारतीय रूममेट्स थे। हम साथ में कक्षाएं जाते थे और घर भी साथ आते थे। उस दिन मैं खास तौर पर अस्वस्थ महसूस कर रहा था। सुबह की कक्षाओं के बाद हम घर लौटे और मैं अगले 2 घंटों में होने वाली कक्षा से पहले आराम करना चाहता था। मैंने दवा ली, बिस्तर पर गया और अपने रूममेट्स से कहा कि मुझे 1.5 घंटे बाद उठाना ताकि हम कक्षा में जा सकें। हालांकि मेरे रूममेट्स ने सुझाव दिया कि मुझे आराम करना चाहिए और नोट्स ले लेंगे, मैंने जाने की जिद की। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं अकेला होने से डरता हूँ। मैं सोने चला गया, लेकिन वे मुझे उठाने के लिए नहीं आए। अचानक मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने देखा कि कुछ दोस्ताना लोग मेरे कमरे में आए और मुझसे उनके साथ चलने के लिए कहा। मैंने विनम्रता से मना कर दिया, बताते हुए कि मैं बीमार हूँ। वे चले गए और मैंने खुद को कंबल से ढक लिया, आराम करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे पैरों पर हिल रहा है। मैंने कंबल को देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैंने कंबल के नीचे देखा, तो वहाँ भी कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने हार मानने का सोचा, मैंने देखा कि एक महिला बिस्तर के सिरे पर बैठी है। हमारी नज़रें मिली और मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह अच्छी है या बुरी। फिर उसने मेरे सिर को सहलाना शुरू कर दिया और मुझे आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा कि वह एक आरामदायक उपस्थिति हो सकती है, लेकिन मेरी राहत बहुत लंबी नहीं रही। उसने मेरे सिर पर फूंकना शुरू कर दिया और मुझे याद आया कि ऐसे सपनों में आपको उसी तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसकी तरफ फूंकना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं ऐसा करता वह दूर हो जाती, लेकिन जैसे ही मैं रुकता वह वापस आ जाती और वही करती। ये 3 बार हुआ और फिर वह गायब हो गई और मैं जाग गया। मैं भ्रमित था, लेकिन जाग कर राहत मिली। सपने की असहजता के बावजूद मुझे एक अजीब सा समाधान का एहसास हुआ और मैंने हमारी अगली कक्षा से पहले कुछ आराम किया।